अफीम की खेती में करोड़ों का नुकसान की बोलकर जज बनने के बाद पत्नी को दिया तलाक। जज के साथ तैयारी कर रहे प्रेमिका के साथ भागने का आरोप। पीड़ित पति पत्नी ने मीडिया से लगाई गुहार। शहर में पीड़ित पति पत्नी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए कि दोनों के पति और पत्नी साथ भाग खड़े हुए हैं। दोनों पीड़ित पति पत्नी ने मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि श्रीमती गंगा शाह के पुत्री गणपत शाह के निवासी जवाहर कॉलोनी ने बताया कि उसकी शादी कृष्णपुरम के रहने वाले दीपू शाह के साथ वर्ष 2011 में प्रेम विवाह के दौरान हुई थी। शादी के समय दीपू जज की तैयारी कर रहा था, जिसका चयन 2019 में जज के लिए हो गया। उसके बाद दीपू के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जिसकी पोस्टिंग शाहजहांपुर, उसके बाद डबरा, उसके बाद वर्तमान में सागर के देवरी में है। जून 2024 में दीपू ने इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उसके साथियों के साथ मंदसौर में अफीम की खेती करता था। पुलिस को सूचना के बाद अफीम की खेती में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया गया, जिसमें उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए दीपू ने गंगा शाह से कहा कि वो लोग माफिया, हम तलाक ले लेते हैं, जिसके कारण तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी और यह बात गोपनीय रखी होगी। तलाक के लिए 11 जुलाई 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद युवक ने पत्नी को इंदौर में रहकर शेयर मार्केट का काम सीखने के लिए कहा। 22 जनवरी 2024 को शिवपुरी फैमिली कोर्ट में उनका तलाक हो गया, जिसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। महिला को 16 अप्रैल को पता चला कि दीपू के साथ तैयारी करने वाली मोनिका नाम की महिला दोनों बच्चों के साथ भाग गई है, जिसके बाद उसे यकीन हुआ कि रोज दीपू मॉर्निंग वॉक पर सुबह 4 बजे उठकर जाता था और अलग अलग सिम रखता था। जिसके बाद गंगा शाह ने मोनिका के पति आशीष पाल संपर्क किया तो उसे पूरी कहानी स्पष्ट हुई। इधर मोनिका पाल के पति आशीष पाल का कहना है कि उसका भी प्रेम विवाह मोनिका जाधव पुत्री सखाराम जाधव निवासी इंदौर से 2006 में हुआ था। इस दौरान मोनिका ने 12th पास किया था। शादी के बाद मोनिका को BA, BEd, LLB के साथ PGDS का कोर्स भी कराया। उसके उपरांत उसने जज बनने का सपना देखा। वर्ष 2018 में जज की तैयारी करने लगी। इस दौरान मोनिका की कोचिंग सेंटर पर दीपू शाह के साथ मुलाकात हुई और वह उसने बात करने लगा। 2019 में दीपू का चयन हो गया। आशीष पाल ने बताया कि 1 साल के लिए निजी कंपनी में कार्यरत होकर इंदौर यानी कि मोनिका के मायके में रह रहा था। इस दौरान 16 अप्रैल को उसे फोन पर सूचना मिली कि उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ कहीं चली गई और घर में रखा 50 ग्राम के जेवरात सहित सारा सामान अपने साथ ले गई, जिसकी शिकायत बिहार थाने में पहुंचकर आशीष पाल ने दर्ज कराई। दोनों पीड़ित पति पत्नी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को उजागर किया, साथ ही न्याय की मांग की है। और तुम बच जाओ तो 2018 से अब उस टाइम पर 500 वहाँ पे दीपू शाह की तैयारी कर रहा था। पहले थोड़ा पहले तैयारी कर रहा था, 4-5 तो नहीं चला और वो चल रहा था। तो अब इन दोनों का संपर्क हो गया। संपर्क करने के बाद ये लगा साथ में पढ़ने लगे तो फिर भी देखी और पढ़ती गई और उसके बाद 2019 में दीपू शाह का सिविल में किया और दूसरी पोस्टिंग हो गई शाहजहांपुर में। पोस्टिंग होने के बाद ये मुझसे बोलती है कि मैं इंदौर तैयारी करूँगा, इंदौर में मेरा सही हो जाएगा, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उसका इंदौर दे दिया तैयारी करने में इंदौर गया। तो उससे जब मेरे पास एक से इंदौर से शाहजहांपुर इससे मिलने इसको रिंग पे आती थी और 3 दिन में रुकती थी। तो फिर मैंने इसको वापस शिवपुर बुलवाने के बाद मैंने बोला कि अब आप एक काम करें, आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, आप कुछ नहीं करते, बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद ये चीज़ मुझे लगा कि ये ठीक हो गई है, मगर ये चीज़ ठीक नहीं होती। ये लोग अलग अलग नंबरों से, अलग अलग सिमों से ये लोग लगातार संपर्क में रहे और उसके बाद जब मेरे उसमें जानकारी में आया कि इसने दीपू शाह ने अपनी पत्नी गंगा को तलाक दे दिया और इसका बिहेवियर, मेरी पत्नी का बिहेवियर मेरे लिए लगातार चेंज होता जा रहा है। ये लगातार झगड़े और छोटी छोटी बातों पे दूर जाना, ये करना वो करना, बहुत सारी मुझ पर ब्लेम लगाना, मुझे उल्टा मुझ पर ब्लेम करना, मुझसे मैं चरित्र या ड्रिंक करता हूँ, उसको उल्टी चीज़ें आरोप लगा रही है। तो मुझे समझ नहीं आता कि उसको उल्टी चीज़ें आरोप लगा हो रही है। फिर समझ में आया, जब उसका डिवोर्स हुआ तब मुझे समझ में आया कि इसमें ये कारण है। उसका कारण मुझे समझ में आ गया। 16 अप्रैल को जब ये घर छोड़ के गई तो मुझे यकीन हो गया कि ये पूरा मैटर इसका रचा हुआ। पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ, मैंने पुलिस में बिहार थाने में कंप्लेंट की है। बच्चे कहाँ हैं आपके? मेरे बच्चे को साथ में ले गई है, 2 बच्चे में एक बेटी है। अच्छा, आपको भरोसा है, कंफर्म है कि उन्हीं के साथ गई है?
बिल्कुल कंफर्म। कितने दिन हुए? ये उसी ने करवाया है, उसी का पूरा षड्यंत्र। अभी कितने दिन से गायब है आपकी पत्नी? 15 तारीख से गायब है। ये 15 4 दिन। अच्छा ये बताइए, अभी आपने एक रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई है, क्या कुछ मामला है, क्या शिकायत की आपने? सर मेरा उसमें तलाक का मामला है। मैंने उसको धोखाधड़ी से तलाक लिया गया मेरे पति ने मेरे को बोला कि मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है और मैं अफीम का खेती करता था, उसमें मेरे को 2 करोड़ का नुकसान किया है और मेरी वो खेती में हम लोग मंदसौर में करते थे, उसमें 4 जजेस सामने थे और खेती पूरी तरह से जला दी गई है, उसमें बहुत नुकसान हो गया है मुझे 2 करोड़ का और मैं उसको कैसे भरूँगा? इसलिए ना अगर मेरे पर मैं अगर साथ में रहती है तो है ना कुछ लोग मेरे को कुछ हो गया या मेरे को मार दिया कुछ कर दिया तो मेरे से पैसे लेंगे तो क्या उसका पैसा बनेगा? इसका एक ही उपाय है कि तुम मेरे से तलाक ले लो। मैं ऐसे कैसे तलाक ले लूँ? तो इस चीज़ का सबूत तो दो कि आपने मंदसौर में खेती की है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जल गई है। अगर तुम मेरे पर विश्वास करती है मेरे पे सच में नुकसान हो चुका है, 1 करोड़ का 2 करोड़ का, तो शायद मेरे साथ रह ले, लेकिन मेरे को भविष्य में कुछ हो गया मैंने तेरे से पैसा मांगा तो कहाँ से देगी? मैं अगर मैं मर गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपना दिवालिया घोषित कर सकता हूँ अपने आप और मैं सबसे पहले पूरी सुरक्षा करना चाहता हूँ। मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, तलाक हो गया आपका? सर मेरे पति ने फिर बड़ी चतुराई से कागज वगैरह कुछ भी तैयार करवाया, मेरे को कुछ पता नहीं। मेरे पति खुद सिविल जज हैं, उन्हें अपनी पदवी का सर मेरे पति अभी सागर में देवरी में पदस्थ। अब शादी हुई थी आपकी? सर मेरी शादी 17 मई 2011 में हुई थी। जज बनने से पहले ही बात सर जज बनने से पहले हुई थी। मेरे पति पहले बेरोजगार थे, शादी के 8 साल बाद जज बने, उसके बाद भी हम लोग साथ में नहीं रहे। मेरे पति सबसे पहले शाजापुर में थे, 2 साल तक शाजापुर रहे, उसके बाद उनकी जबरान पोस्टिंग हुई, जब फिर 2021 में हम लोग साथ रहने। एक बार नाम बता दीजिए। जज का नाम क्या है? जज का नाम दीपू शाह न्यायाधीश। बच्चे कहाँ हैं आपके? सर पति के पास ही है। तो आपका ये तलाक हो गया आपसे, है ना? यस सर। फिर आपको ये कब पता पड़ा कि आपके साथ धोखा हो गया? सर मैं उसको पता चला 14 फरवरी को मेरे साथ धोखाधड़ी से तलाक हुआ थी। मेरे पति मेरे साथ नॉर्मल व्यवहार से रहते थे, अच्छे रहते थे। अच्छा, मोनिका के साथ इसकी क्या केमिस्ट्री है, इसके हवाले में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे 2017 से साथ में पढ़ा रहे हैं, ग्रुप में पढ़ाते थे, साथ में पढ़ते थे, बोलते थे कि मुझे इसको जज बनाना है, लड़की टैलेंटेड है, पढ़ सकती है, बन सकती है। मैंने कहा ठीक है, जज बनाने हैं। 2018 हो गया, 19 हो गया, 19 से तो मेरे पति का जब चेंज हुआ उस टाइम से तो उनका बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे को मारते थे, पीटते थे। तो आपको मोनिका पर डाउट था कभी? सर मेरे को मोनिका पर डाउट था, लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मैंने कोई प्रूफ नहीं देखा, उनको साथ में कभी पकड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे को अभी कुछ टाइम बाद सर मेरे को कुछ आधार कार्ड मिला, तलाक के कार्ड, जिन पे मोनिका यादव का फोटो है, मेरा आधार कार्ड है, उस पर मोनिका यादव का फोटो है। सर मुझे समझ में नहीं आया आधार कार्ड क्या होते हैं। सर वो होटल्स वगैरह के अलावा और कहीं कुछ नहीं होते मेरे साथ। तो मेरे पति और मोनिका यादव साथ में अब जैसे ये भाग गई है, मोनिका भी अपने बच्चों के साथ भाग गई है, तो आपका क्या मानना है कि दोनों सर साथ में? मेरे को मानना है कि मेरे पति ने ही गायब करवाई। मेरे पति के शादी है वो, और मेरे से शादी कर इसलिए उन्होंने मेरे से धोखाधड़ी से तलाक लिया है। उन्हें कोई खेती मेथी नहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने जी मोनिका यादव की वजह से मेरे से तलाक लिया है। और वो दोनों शादी कर क्या चाहती हैं? सर मैं नहीं चाहती, मैं अपने 2 मेरे बच्चे हैं, मैं मेरी 10 साल की बच्ची है और 13 साल लड़का है, मैं उन्हें चाहती हूँ वो अभी पति के साथ है? मेरे पति के साथ है, क्योंकि मेरे जीवन जीने का कोई आधार होना चाहिए। सर मैं अकेली कैसे जीऊँ? ये बताएं कि अभी इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? सर मैंने तो तलाक की जरूर शिकायत की है, फिर अभी हाईकोर्ट में लगाई है? अपील लगाई है। अभी